वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी परीक्षा सर पे आ चुकी है और परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, कम समय में परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए क्या बेस्ट तरीका होता है। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। और बेसिकली मैं रणनीति बनाने में माहिर आदमी हूँ। मैं हमेशा रणनीति को ही फॉलो करता हूँ क्योंकि रणनीति ही निर्णायक है। बिना रणनीति के, बिना प्लानिंग के कोई भी वर्क आपका सफल नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत सफल जरूर हो सकता है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को एक प्लानिंग के साथ करते हैं, कि स्मार्ट वर्क के साथ करते हैं, तो वही चीज़ बहुत ही इफेक्टिव यानी कि प्रभावी हो जाती है। और उसी प्रभावकता की वजह से एक प्रकार से मैं आपके समक्ष आया हूं आपको यह बताने कि अब की बार 2025 की परीक्षा में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो जो छात्राएं 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं, यानी कि 24 नवंबर और दिसंबर में परीक्षाएं जो आपकी होने वाली हैं, ठीक है, जनवरी तक परीक्षाएं आपकी होंगी, तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप यूपी या फिर बिहार किसी विश्वविद्यालय या उत्तराखंड या फिर जहाँ तक हिंदी भाषी प्रदेश है वहाँ तक एक प्रकार से अगर आप पेपर देना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र में आपको क्या पढ़ना होता है भैया, समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं के परिचय के बारे में आपको जानना होता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में समझना होता है समाजशास्त्र में। तो उन टॉपिक को मैंने यहाँ पर छाटा है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न खूब दबा के पूछे गए हैं। अब इन टॉपिक्स को मैं एक प्रकार से क्लियर करूँगा। इसके साथ ही साथ समाजशास्त्र का मैंने आपको कुछ टॉपिक के नोट्स भी दिए होंगे, और जो आपको एक प्रकार से PDF वाला ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो जिसमें कोर्स वाले में बच्चों को ज्वाइन किया गया, उसमें मैंने समाजशास्त्र के टॉपिक की नोट्स भी सेंड करी, तमाम टॉपिक की। आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हालांकि PDF नोट्स अगर आप लेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, वो कैसे प्राप्त करना है अभी आगे चल करके मैं वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल हम पॉइंट पे आते हैं। अगर आप BA के प्रथम सेमेस्टर में आपने एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में है, और आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, तो आपको पढ़ना पड़ेगा जो समाजशास्त्र के जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके बारे में आपको जानना होगा। तो कौन कौन से टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, या ऐसे कौन से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न अब की बार आने वाले हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार उन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने बड़ा अध्ययन किया, कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर को देखा, और उसके बाद में फिर यह वीडियो मैंने एक प्रकार से आपके समक्ष लाया हूं। कल आप लोगों ने हिंदी की वीडियो देखी होगी, परसों शायद देखी होगी, हिंदी की वीडियो देखी होगी, और आपने एक प्रकार से उसमें मैंने 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया था। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे सोशियोलॉजी को लेकर के कि सर जी सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। तो आज सोशियोलॉजी के टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा पॉलिटिकल साइंस का, ऐसे ही इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जियोग्राफी का, एजुकेशन का, ठीक है, संस्कृत का, इंग्लिश का, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए ये भैया 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपका है समाजशास्त्र के बारे में ही जानना है। समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और समाजशास्त्र की प्रकृति और विशेषताएं, ये टॉपिक जो है, समाजशास्त्र अपने आप में एक चैप्टर है। तो समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यानी कि सोशियस और लोगस दो शब्दों से मिलकर के जो समाजशास्त्र बना है, इसके बारे में आपको बताना है कि सोशियस मतलब होता है समाज, लोगस मतलब होता है वर्णन करना या शास्त्र या विज्ञान, ठीक है, यानी जो शास्त्र या विज्ञान समाज का अध्ययन करता है वही समाजशास्त्र होता है। अब उसके बाद में अगला टॉपिक आपका आएगा समाज। अब समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकइवर पेज ने भी कहा, यानी कि संबंधों की व्यवस्था के द्वारा ही एक प्रकार से एक जाल क्रिएट होता है, और उसी जाल के अध्ययन को एक प्रकार से समाजशास्त्र कहा जाता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको समझा रखी, चैप्टर वाइज क्लासेस मैंने करवाई हैं, उसमें आपको विधिवत तरीके से मिल जाएगी। बहरहाल आप यहाँ पर समाजशास्त्र की प्रकृति यानी समाजशास्त्र का जो नेचर है वो कैसा है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी नहीं, समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ये उसका स्कोप हो गया, विषय क्षेत्र हो गया। तो ये भी आपको टॉपिक तैयार करना है। नहीं, समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, ठीक है, परिभाषा के साथ साथ आपको प्रकृति और विशेषताएं या विशेषताओं को छोड़ करके आप उसके विषय क्षेत्र को कवर कर लीजिएगा। बस यहां से आपका यही प्रश्न आपसे हमेशा पूछा आता है, और एक भी साल ऐसा नहीं गया जहां पर यह प्रश्न पूछा ना गया हो। अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी में तो आता ही है। साथ ही साथ अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो भी यहां से समाजशास्त्र की परिभाषाओं को लेकर के, उसकी प्रकृति को लेकर के खूब प्रश्न दबा के पूछे गए हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, अब आप सोच रहे होंगे, जैसे पूछा जाएगा कि जो है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा, तो आप बताएंगे मैकइवर पेज ने कहा, ठीक है। ऐसे वार्ड, समनर, ठीक है, इन सभी लोगों ने समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को लेकर के प्रश्न पूछता है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक ऑप्शन क्लिक करना होता है, ठीक है। चले
दूसरा टॉपिक अपना तैयार करना आपको कौन सा भैया, समाज। समाज किसे कहते हैं, समाज और समुदाय। समाज और समुदाय में बेसिकली अंतर को लेकर के प्रश्न खूब पूछा जा रहा है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है, इस पर पर्टिकुलर वीडियो मैंने भी बना रखी है। समाज और समुदाय में क्या अंतर है, समिति और संस्था में क्या अंतर है, ठीक है, समुदाय और समिति में क्या अंतर है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। क्लियर, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। महासंग्राम वीडियो, मॉडल पेपर और एक प्रकार से एक मैराथन क्लास आने वाली है, तो इन सभी के माध्यम से आप तमाम चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, समाज क्या होता है, बेसिकली देखिए, समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल। हमारे और आपके बीच में तमाम गांव के लोग, तमाम लोग रहते हैं इकट्ठा। समाज चूंकि अमूर्त अवधारणा होती है, समाज दिखता नहीं है, समाज को आप छू नहीं सकते हैं, यानी ये अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। ठीक है, समाज जो होता है बहुत एक प्रकार से विस्तृत होता है, समाज के ही अंतर्गत सारी चीज़ें होती है, संबंधों का जाल होता है। ठीक है, सामाजिक संरचना के द्वारा समाज का निर्माण होता है। क्लियर, समुदाय जो होता है व्यक्तियों का संगठन होता है, इसलिए ये दिखता है। आप समुदाय को देख सकते हैं। समुदाय अपना सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर रहता है। समुदाय का अपना एक नाम होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। मैंने समुदाय और समाज के दोनों चीज़ों को विस्तार समझाया है। तीसरा टॉपिक आपको तैयार करना, देखिए यहाँ पर मैं सारे टॉपिक को क्लियर नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक के बारे में बताते हुए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ताकि आपको क्लियर होता रहे और आप चीज़ों को समझते रहे। वैसे महासंग्राम वीडियो अगर आप देखेंगे, मॉडल पेपर जो हमने दिया है, देखेंगे 2025 वाले और 2024 वाले, तो उसमें 2025 वाले ही देख लेंगे या 24 वाले, दोनों में से कोई भी देख लेंगे, तब भी आपको इन टॉपिक से रिलेटेड वहां पर कई वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और महासंग्राम वीडियो में और मॉडल पेपर में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही चर्चा करता हूं। ठीक है, चले, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, इसका तो पूरा का पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा बहुत ही बारीकी के साथ मैं चीज़ों को समझाता हूं, तो आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञान क्या, जैसे कि समाज शास्त्र का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, समाज शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाज शास्त्र का जो है भूगोल से क्या संबंध है, समाज शास्त्र का मानव शास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है, समाज शास्त्र का और एक जैसे सब्जेक्ट आपका हो गया जो है क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा शास्त्र, उससे क्या संबंध है। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने बताया। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न खूब दबा के पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब पूरा मैंने पढ़ा रखा है। अच्छा, इन सभी की पीडीएफ वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे पीडीएफ, जैसे महासंग्राम वीडियो की पीडीएफ, इन सभी के छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से पीडीएफ, बड़े क्वेश्चंस की भी पीडीएफ, ऐसे तमाम आपको मिल जाएगी। और जो मैंने बताया था कि भाई जो कुछ चैप्टर की वीडियो जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैंने बताया है, तो वो भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की भी, लिखित की भी, सब की पीडीएफ मिलेगी। केवल एक सब्जेक्ट की नहीं महोदय, आपके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। देखिए कोर्स में आपको क्या क्या सुविधा दी गई है। सबसे पहली बात, कोर्स लेने के लिए आपको करना क्या है, 91 61 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, याद कर लीजिएगा इसको ध्यान से। एक प्रकार से कौन सा नंबर है, 91, ठीक है, 91 61 93 60 62। इस पर आपको करना क्या है कोर्स लेने के लिए, सबसे पहली बात अपना नाम, ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना नाम आपको लिखना है। ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख दीजिए हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ऐसे विश्वविद्यालय में जैसे कि आपका बिहार विश्वविद्यालय जो भी हैं, उनमें भी सोशियोलॉजी सेम ही सब सिलेबस है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड विश्वविद्यालय, आप झारखंड विश्वविद्यालय चले जाएं, या फिर एक प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय, या फिर आप यूपी के जितने विश्वविद्यालय आपके, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, इसके अलावा जो है CSJMU यानी कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी हो गई, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय जो आपका मेरठ में है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी आपकी इधर क्या बोलते हैं, JNCB यानी कि जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। इसके अलावा आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, MJPRU यानी महात्मा ज्योतिबा राव जो फूले मतलब की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, रोहिलखंड वो यूनिवर्सिटी। इसके अलावा BU झांसी, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं बुंदेलखंड झांसी। इसके अलावा महाराजा मतलब कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, और ऐसे ही आजमगढ़ विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम विश्वविद्यालय एक प्रकार से, जो भी विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ वो लोग एक प्रकार से, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, इन सभी का सिलेबस बिल्कुल सेम है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सभी का सिलेबस सेम है और यही सेम सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। मात्र 100 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट की व्यवस्था नहीं की गई है, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स
आपको मिलेंगे। आप अगर एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ पे करते हैं, आप इस पर एसएमएस करेंगे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम और क्या लिखना, मतलब कि आपको क्या लिखना है, अपने नाम, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, नाम लिख करके भेजेंगे और आप बोलेंगे सर जी हमको कोर्स चाहिए, तो आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं कुछ भी गूगल पे, फ़ोन पे, तो किसी दुकान से, किसी कैफ़े से जाकर के आप करवा दीजिएगा, ठीक है। किसी जन सेवा केंद्र, लोकबाड़ी केंद्र से भी जाकर के आप करवा सकते हैं, किसी दूसरे अपने यार मित्र से करवा सकते हैं। 100 रुपीज़, उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उन सभी के पीडीएफ नोट्स, उन सभी की प्लेलिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें पीडीएफ आपको मिलेगी और एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। ध्यान रखेंगे, सभी सब्जेक्ट की, सभी विषय की आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। सभी विषय की पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ ही साथ सभी विषय में आपका जैसे 3 मेजर सब्जेक्ट है, एक माइनर सब्जेक्ट हो गया और एक आपका को करिकुलर सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर विदाउट हो जाएगी। जो बच्चों के, कुछ बच्चों में आपकी बार क्या क्या है, 2 मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट नहीं है, को करिकुलर है, तो उन सभी की तैयारी हो जाएगी कुल मिलाकर के। अच्छा, जो कुछ बच्चे हैं जिनमें जो है को करिकुलर में क्या शामिल है, आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन शामिल है, तो इसकी भी तैयारी आपकी एक प्रकार से इसी में हो जाएगी। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में आपके 100 MCQs आते हैं, ठीक है, तो उसकी पूरी तैयारी एक प्रकार से आपकी हो जाएगी। इसकी जो मॉडल पेपर है, इसके क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो सब आपकी पीडीएफ नोट मिल जाएगी। साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं उन सभी के, जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे वो सब, सोशियोलॉजी से लेकर के शिक्षा शास्त्र तक सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में हो जाएगी। यानी जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे आपने सब्जेक्ट लिख करके भेज दीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप है, पेपर आपके सर पर है, जल्दी से आप जुड़ जाएंगे तो आपको बेहतर रहेगा और प्रयास रहेगा कि आपके लिए और बेहतर कंटेंट मैं अभी और नोट्स जो तैयार करवाऊंगा वो भी आपके पास तुरंत सेंड कर दूंगा और बाकी नोट्स तो आपके पास तमाम अवेलेबल ही हैं, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपसे बेहतर कोई नंबर नहीं लाएगा बच्चा अगर आप जुड़ जाएंगे, तो फटाफट से एसएमएस करके आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। चले मैं आपको थोड़ा सा और कंटेंट की तरफ ले चलता हूं। देखिए, तो समाजशास्त्र ये हो गया, अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंधित टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा समिति क्या होती है और संस्था क्या होती है। देखिए, समितियां जो होती हैं इसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, समिति, जैसे कि दुर्गा पूजा समिति अभी बनी थी, समिति का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए समितियों का निर्धारण कुछ विशेष जो है व्यक्ति मिल करके करते हैं और जब समिति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समितियों को भंग कर दिया जाता है। जैसे कि दुर्गा पूजा करवाने के लिए तमाम लोग इकट्ठा होते, कोई अध्यक्ष, कोई कोषाध्यक्ष, कोई सचिव, कोई, ठीक है, महामंत्री, ऐसे करके तमाम पद बना करके उसी में जुड़ जाते हैं और दुर्गा पूजा जब खत्म होती है तो समितियां भंग हो जाती हैं। यानी कुछ निश्चित समय के लिए, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों का एक संगठन होता है समिति, ठीक है, बेसिकली यही होता है। तो समिति क्या होती है, एक मूर्त धारणा होती है। संस्था क्या होती है, संस्था एक अमूर्त धारणा होती है। संस्था जो होती है, समिति में क्या नियम कायदे बनाए जाते हैं, समिति के नियम कायदे से, स्कूल है, कोई स्कूल या कोई विद्यालय या कोई महाविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी, तो उसके नियम कायदे जो होते हैं, यानी कि संस्था बेसिकली नियमों की व्यवस्था होती है और नियमों की व्यवस्था होती है, इसीलिए संस्था को आप देख नहीं पाएंगे, ना छू पाएंगे, इसलिए संस्था आपकी अमूर्त अवधारणा होती है। समाज अमूर्त होता है, संस्था अमूर्त होती है, समूह आपका मूर्त होता है, समुदाय आपका मूर्त होता है, समितियां मूर्त होती हैं, जबकि संस्था और समाज ये दोनों अमूर्त होते हैं। अमूर्त माने जिसको आप देख ना पाओ, जिसको आप छू ना पाओ। अरे मूर्ति हो, मूर्ति, मूर्ति समझते, मूर्ति को आप टच कर पाते। अमूर्त, आ माने नहीं, मूर्त माने मूर्तता नहीं, यानी जिसको कोई आकार ना हो, ठीक है। तो समिति और संस्था में क्या डिफरेंस है ये भी मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है। सब मैंने बता रखा है ऑलरेडी, आप देखेंगे जब कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको वहाँ पर चीज़ें मिलती रहेंगी। मॉडल पेपर में वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर या उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। चले, पांचवा आपका है भूमिका और परिस्थिति। भूमिका क्या होती, भूमिका और परिस्थिति को भी मैंने क्लियर कर रखा। देखिए, हर एक व्यक्ति की समाज में अपनी अपनी भूमिका होती है, रोल होती है। सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक भूमिका। परिस्थिति जो होती है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति की समाज में क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है, उसी परिस्थिति के हिसाब से उसकी भूमिका का निर्धारण होता है। समाज में उसका स्तर क्या है, किस स्तर पर वो है, कितना उसका पावर है, उसके अकॉर्डिंग उसकी भूमिका का निर्वहन होता है। और भूमिका एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है समाज के प्रति, समाज के क्या कर्तव्य हैं, समाज क्या चाहता है किस व्यक्ति से, वही उसकी भूमिका होती है। और समाज उस व्यक्ति से, मतलब पर्टिकुलरली रमेश से ही क्यों वो काम करवाना चाहता है, क्योंकि रमेश उस लायक है, रमेश उस लायक है, वो हो गई उसकी परिस्थिति। और रमेश को क्या काम करवाने के लिए बोल रहा है समाज, वो है उसकी भूमिका, ठीक है, क्या रोल है। जैसे एक मूवी में एक हीरो को, अक्षय कुमार को क्यों ही हीरो बनाया जाता है, तो अक्षय कुमार को हीरो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अक्षय कुमार की परिस्थिति उस लायक है, अक्षय कुमार की छवि वो है, तो वो उसकी परिस्थिति हो गई, ठीक है, समाज में। ऐसे ही समाज में लोगों में होती है। और अक्षय कुमार की भूमिका क्या है कि वो रोल करेंगे, किसका, एक्टर का रोल करेंगे, एक्टर में कैसा, हीरो का, नायक का रोल, भूमिका निभाएंगे, तो वही भूमिका होती है। तो समाज में भी हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है।
परिवार जो कि समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, उसमें भी व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है। किसी का काम है कि भाई आप जो है भैंस को आप चारा दोगे, किसी का काम है आप गोबर फेंकोगे, किसी का काम है आप खेती करोगे, किसी का काम फला फला करके इसे बटा होता है। सबकी सिचुएशन, सबकी कैपेसिटी, सबकी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य को बंटवारा कर दिया था ताकि सभी लोग करते रहें। ठीक है, समझाएंगे बेसिकली इन चीज़ों को समझते हुए महासंग्राम वीडियो में क्लियर करेंगे, क्लियर कर भी दिया है। सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक मूल्य, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रूढ़ियाँ, समाज के जितने भी ये तमाम प्रकार के नातेदारी वारी, ये सब तमाम प्रकार जो रीति रिवाज, नियम कायदे हैं, सब समाज ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। क्लियर, ठीक है। यानी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे तैयार होता है, सामाजिक मूल्यों से, सामाजिक मापदंडों से, सामाजिक नियम कायदों से, सामाजिक रीतियों से, रूढ़ियों से, रीति, ठीक है, इन सभी से तैयार होता है। क्लियर, तो ये आपका टॉपिक तैयार कर लेना है। सभ्यता और संस्कृति, अच्छा क्या प्रश्न क्या पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। या संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति और सभ्यता के बीच में डिफरेंस स्थापित कीजिए। या सभ्यता किसे कहते हैं, सभ्यता की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा करें। या संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा करें। ऐसे प्रश्न पूछेगा। सभ्यता बेसिकली क्या होती है, सभ्यता जो होती है एक सिविलाइजेशन होती है, एक नियम कायदों की व्यवस्था होती है, जैसे कि आपके मानसिक स्तर, आपके मूल्यों का, आपके विचारों का, आपकी भावनाओं का विकास हो, वो सभ्यता होता है। लेकिन संस्कृतियाँ क्या होती हैं, संस्कृतियाँ बेसिकली महोदय जैसे कि मान लेते हैं आप पहले पंखा चलता था, हवा के लिए पंखा क्या यूज करते थे, आज आप कूलर चलाते हो, आज आप एसी चलाते हो, तो ये बढ़ रहा है, तो ये हो गई संस्कृति। संस्कृतियाँ दो प्रकार की होती, भौतिक और अभौतिक। तो भौतिक संस्कृति जो होती है, जो आपको प्रोडक्ट, जैसे कि ये ग्लोब दिख रहा है, ये भौतिक संस्कृति का अंग है। ठीक है, ये आपको घड़ी दिख रही है लकड़ी की, ये भी एक प्रकार से भौतिक संस्कृति की अंग है। ठीक है, ये आपको रिमोट दिख रहा है, ये रिमोट ही भौतिक संस्कृति है। ठीक है, लेकिन जो हमारे नियमों की व्यवस्था, हमारे मूल्य, हमारे विचार हैं, ये सब आपकी अभौतिक संस्कृति है। तो अभौतिक संस्कृति ही सभ्यता का ही निर्माण करती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम चीज़ों को जानते रहेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका आ चुका भैया, देखिए अगला टॉपिक आपका क्या है, अगला टॉपिक आपका 8वां टॉपिक आपको तैयार करना, परिवार किसे कहते हैं, परिवार की परिभाषा और परिवार की विशेषताएं। ठीक है, इसके अंदर विवाह की परिभाषा, विवाह का अर्थ और हिंदू विवाह की विशेषताएं बेसिकली, या विवाह के प्रकार। ठीक है, देखिए परिवार किसे कहते हैं, परिवार क्या होता है परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, जो कि एक प्रकार से संरक्षण प्रदान करती है हर व्यक्ति की। परिवार जो होता है वो एक प्रकार से दो प्रकार का होता है, कई प्रकार के वैसे होते हैं, लेकिन आप संख्या के हिसाब से देखें तो एक विवाही परिवार और दो विवाही परिवार या बहुविवाही परिवार होते हैं। ठीक है, परिवार एक प्रकार से उसमें मूल्य या परिवार एक सामाजिक नियंत्रण का एक उपाय होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। विवाह जो होता है, विवाह के द्वारा ही, विवाह संस्था के द्वारा ही परिवार रूपी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। यानी कि विवाह जब एक प्रकार से क्या होता है, यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री आपस में जुड़ते हैं और जो है उससे संतान उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि परिवार का निर्माण होता है। तो विवाह और परिवार के बारे में भी मैंने चर्चा करी है मॉडल पेपर में और महासंग्राम वीडियो दोनों में। अगला देखेंगे, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक समूह के बारे में बताएं। सामाजिक समूह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक समूह, एक होता है द्वितीयक समूह। ठीक है, और चार्ल्स कूले महोदय ने प्राथमिक समूह मतलब समूहों को दो भागों में बांटा, प्राथमिक और द्वितीयक, जबकि ग्राह समदर ने उसको दो भागों में बांटा है, एक आंतरिक समूह और एक बाह्य समूह। ठीक है, हालांकि इन सभी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सामाजिक समूह होता है व्यक्तियों का संगठन होता है, जैसे परिवार भी एक सामाजिक समूह ही है। ठीक है, परिवार एक प्राथमिक समूह है, जबकि जैसे किसी संस्था में आप काम करते हैं, किसी जो है किसी उसमें क्या बोलते हैं कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी के तमाम लोग मिलकर के क्या बना, द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। अगला टॉपिक आपका जो आपको तैयार करना है वो है सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि समाज में आपका क्या स्तर है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। समाज में स्तर होता है, जैसे कि आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का स्तर थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, उससे नीचे आप देखते हैं तो एक होता है मतलब कि एक जन्म से मिल गया आपको अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। आपको बता रहा हूँ, तो अर्जित क्या है, जो आपने अपने टैलेंट के बल पर, अपने दम पर कमाया है, वो अर्जित होता है। लेकिन जो प्रदत्त है, यानी कि जो आपको आपके बप्पा के द्वारा मिला है, आपके पिताजी के द्वारा मिला है, वो आपका क्या होता है, प्रदत्त होता है। ठीक है, जैसे आप ब्राह्मण हो तो इसमें आपकी क्या महानता है, आप थोड़ी ना एक प्रकार से आपकी उसमें कोई क्वालिफिकेशन है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हो गए। आपके अगर कर्म ठीक ठाक है तो अर्जित हो गया, लेकिन अगर आप ब्राह्मण ही तो वो एक प्रकार से प्रदत्त हो गया। तो बहुत सारे समाज में क्या होता है कि समाज में स्तर फिक्स होता है, ऊंच से नीचे का क्रम की कौन से व्यक्ति को कितना रिस्पेक्ट देनी है, कि किसको किस तरह, मतलब कि एक स्तर होता है समाज में कितना ऊंचा कौन है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरीके से। तो ये सोशल स्तरीकरण होता है। सोशल स्तरीकरण के हिसाब से समाज में परिस्थिति मतलब सामाजिक परिस्थिति डिपेंड करती है, सामाजिक स्तर फिक्स करती है। सामाजिक स्तर के हिसाब से व्यक्ति की
की भूमिका निर्धारित की जाती है और उसके बाद में एक प्रकार से वो अपने काम करता है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? जैसे मान लेते हैं कि हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं या हमारे समाज में हमारे रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते, तो दूसरे समाज के सामाजिक रीति रिवाज अच्छे लगते तो हम उधर चले जाएं। तो यानी कि जब एक व्यक्ति क्या होता है, अपने सामाजिक नियम कायदों से हट करके दूसरे सामाजिक नियमों को एक्सेप्ट करता है या एक प्रकार से समाज की मतलब समाज के नियमों को नहीं मानते कर दूसरे समाज के नियमों को फॉलो करने लगता है। सामाजिक गतिशीलता वही होती है बेसिकली। ये 10 टॉपिक जो थे आपके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, आपको सभी को एक प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा और हमको एक प्रकार से झेला, लगभग 10, 12, 15 मिनट जो भी झेला हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अंतरतम गहराइयों से आप सभी का हमेशा स्वागत है। तो जिन छात्र छात्राओं को एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है वो SMS करके 9161936062 पर SMS करके ज्वाइन हो जाए। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम लिख दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ में ही सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी, जिसमें आपको PDF नोट्स, मॉडल पेपर जो है महासंग्राम रिविजन क्लास और कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस और इस तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आपका बड़ा फायदा होगा, आप हमसे जुड़ पाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्था कर दी गई है। अब आपको एक प्रकार से तुरंत ज्वाइन कर लेना चाहिए, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है और जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। आप सभी के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जब चाहे तब ज्वाइन करेंगे, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपका उतना ही फायदा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।